राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान इतिहास को। और राजस्थान इतिहास में हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास वंश की जो भी योद्धा थे, राजा थे, महाराजा थे, जो भी क्वेश्चन आंसर थे महत्वपूर्ण, और जितने भी युद्ध थे उनके बारे में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में, उनके प्रमुख योद्धाओं, राजाओं, महाराजाओं के बारे में, और उनसे रिलेटेड या उनके कार्यकाल में जितने भी युद्ध हुए थे उनके बारे में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी व्यर्थ बातों के, और जानते हैं चौहानों के इतिहास को। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं कि चंद्रबरदाई, सूर्यमल, मिश्रण व मुनहोत नैणसी के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो ऋषि वशिष्ठ के अब यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार व परमार इन चारों जातियों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी जाती है। जेम्स टोड के अनुसार, विलियम क्रुक के अनुसार है वो चौहान है वो विदेशी है, इनका मानना ये है। 1170 ईस्वी के बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। बिजोलिया शिलालेख के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है, इस पर अंकित जो भी रचना है गुणभद्र उन्होंने की थी। राजस्थान के विभिन्न नगरों में के प्राचीन नाम हैं वो इस शिलालेख से प्राप्त होते हैं। दशरथ शर्मा चंद्र वंशी और गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा सूर्यवंशी, ये सब उस शिलालेख से प्राप्त होते हैं, और राजस्थान के नाम भी। चौहानों का मूल निवास स्थान है वो स्पादलक्ष क्षेत्र यानी शाम्बर के आसपास का क्षेत्र है, और इनकी राजधानी है वो अहिछत्रपुर यानी नागौर थी। और चौहानों की जो कुल देवी हैं उनको आशापुरी माता मानते हैं। एक नंबर पर है वासुदेव। 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान को शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। चौहानों के मूल स्थान के संबंध में यही मान्यता है। 2 नंबर है गुवक। चौहान प्रारंभ के प्रतिहारों के संबंध थे। गुवक ने प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया तथा इस पर गुवक ने एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुवक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है उसका निर्माण करवाया। स्वतंत्र शासक के रूप में ये बहुत उभरे थे। 3 नंबर पर है चंद्रराज। पत्नी का नाम रुद्राणी, यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी, और रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर है जयराज। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर का किला बनवाया था। अपनी रानी सोमलेखा के नाम के सिक्के चलाए थे इन्होंने, और 1110 से 1135 ईस्वी तक शासन करने वाले अजयराज चौहान द्वितीय शाकंभरी चहेमना वंश से संबंधित एक राजपूत राजा थे। इन्होंने स्पादलक्ष राज्य पर शासन किया था। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत के वर्तमान राज्य के कुछ हिस्से शामिल थे। उत्तर पश्चिमी भारत के। 5 नंबर पर है अर्णोराज। अर्णोराज ने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अर्णोराज राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध अजयराज चौहान का पुत्र था। इसके शासक काल में चौहानों
की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णोराज लगभग 1153 ईस्वी में जो राजा की गद्दी होती है उस पर बैठे थे। वहां से इन्होंने अपना राजपाट कार्यकाल है वो शुरू किया था। 6 नंबर पर है विग्रहराज चतुर्थ। इनके शासनकाल में स्पाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। इन्होंने तोमरों से दिल्ली का यानी दिल्ली को छीन लिया था। इसने दिल्ली स्वालिक स्तंभ बनवाया था। इस इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। अपने नाटक हेरी केली की पंक्तियां हैं वो इस पाठशाला की दीवारों पर इन्होंने खुदवाई थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐक्का ने इस पाठशाला को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी, जिसे हम 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जानते हैं, जो अजमेर में है। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर है। अब बात करते हैं इनकी उपाधियों की, तो वो है बिसल देव और कवि बांधव। बिसल पर नगर व बिशलपुर तालाब का निर्माण करवाया था इन्होंने। तालाब के किनारे एक भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं इनके बारे में। मोस्ट जो भी क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नरपति नाहले ने बिसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी और यह गोडवाणी बोली में लिखी गई रचना है। यह बोली पाली की बाली तहसील से लेकर जालोर की आहोर तहसील के मध्य जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बोली जाती है। जो मुख्य रूप से गोडवाणी बोली है वो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पर है पृथ्वीराज तृतीय। इनके पिता का नाम है वो सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी। दिल्ली के शासक अंगलपाल तोमर की पुत्री थी। अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है और बड़ाणकोह को हराता है। 1122 ईस्वी में तोमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमार्दिदेव को इन्होंने हराया था, जो 1182 ईस्वी से युद्ध हुआ था उसमें। इस युद्ध में परमार्दिदेव चंदेल के 2 सेनानायक अल्लाह व उद्दल लड़ते हुए मारे गए और उनका जो जिक्र है वो लोकगीतों में गाया जाता है, जो आज भी वहां पर है। 1187 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण करते हैं, पर दोनों के बीच है वो संधि हो जाती है पृथ्वीराज और जयचंद के बीच। दिल्ली के उत्तराधिकारी के प्रश्न तथा संयोगिता के अपहरण के कारण दोनों में मनमुटाव हो जाता है, यानी लड़ाई हो जाती है। फिर आता है तराइन का युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तत्कालिक कारण थे कि मोहम्मद गोरी द्वारा तंवर हिंद यानी बठिंडा पर अधिकार करना। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंड राय था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है। फिर आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में सेनापति चामुंड राय भाग नहीं लेता है। पृथ्वीराज इस युद्ध में हार जाता है और सिरसा सिरसा यानी हरियाणा के पास बंदी बनाकर इनको मार दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया और दरबारी थे पृथ्वीराज के दरबार में। उन्होंने इनको जो उपाधियां दी थी उनके बारे में जानते हैं। राय पिथौरा और दल पुंगल, जिसको विश्व विजेता कहते हैं। चंदवरदाई, वास्तविक नाम पृथ्वीराज भट्ट, जो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जयानक पृथ्वीराज विजय और विद्यापति गौड़ और जनार्दन वागीश्वर। पृथ्वीराज चौहान ने एक कला व संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की तथा इसका मंत्री पद्मनाथ को बनाया गया।
केमास व भुवनमल इसके प्रमुख मंत्री थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इसी समय भारत में आए थे। तराइन के दोनों युद्धों का विस्तार विवरण कवि चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर व मिन्हास उस सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। यह एक रचना है, और रचना कह दो या फिर ग्रंथ कह दो। अब चलिए जानते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी क्वेश्चन हैं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी 4 जातियों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी जाती है? तो वो है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। इन 4 जातियों को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के प्राचीन नाम किस शिलालेख से प्राप्त होते हैं? तो वो है बिजोलिया शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 3, चौहानों का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है? तो वो है स्पादलक्ष क्षेत्र, यानी सांबर के आसपास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, चौहानों की कुल देवी किनको माना जाता है? तो वो है आशापुरी माता या आशापुरा माता, दोनों को एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौहान राज्य की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? तो वो है वासुदेव चौहान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौहानों का आदि पुरुष किस शासक को कहा गया था? वासुदेव चौहान को चौहाना का आदि पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चलिए जानते हैं। गुवक प्रथम ने करवाया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8, अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अर्णोराज ने, अर्णोराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को कौन सा काल कहा जाता है या कौन सा समय कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चौहानों का स्वर्ण काल। क्वेश्चन नंबर 10, तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब और किन के बीच हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी को हुआ था और पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? चलिए जानते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और हम लेकर आते हैं आपके लिए एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना न भूलें, और एंड में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। आपने हमारी पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले, जिससे आप लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।